हम तुम लोगों को उस दिन टेंस अच्छी तरह से पढ़ा दिए थे, टेंस के साथ सब स्ट्रक्चर भी पढ़ाए थे ना। लेकिन आज हम क्या लिखा हुआ है, टेंस पहचानने का तथाकथित नियम। तथाकथित मतलब होता है जो कहा जाता है, वो सही है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, केवल ऐसा माना जाता है। लिखा है जो महज संजोग है इस पर ज्यादा विश्वास, मारेंगे नहीं इतना मार तुमको, क्या बोल रहा है रे। जो महज संजोग है इस पर ज्यादा विश्वास ना करें, परिभाषा के आधार पर टेंस को समझने की कोशिश करें एवं परिभाषा से ही पहचानें। जैसे देखना क्या कह रहा है ये, हम उस दिन इसमें कह रहा है कि उसको जो इसमें लिखा है ना उस पर पहचानने की कोशिश नहीं करें। सिंपल प्रेजेंट टेंस ता है, ती है, ते है, इटीसी। अब स्टूडेंट तो समझ लेगा कि जिसके लास्ट में ता होगा ना वही क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो हम लिखते हैं ता, जिसके लास्ट में ता है और जिसके लास्ट में ता नहीं है फिर भी वह टेंस में आता है कि नहीं आता है, तुम लोग पहचानना। इसे लिखा है कुत्ता वफादार होता है। शिक्षक मुझे पढ़ाते हैं। और लिखते हैं क्या, मेरे द्वारा तुम्हें पीटा जाता है। और लिखो एक चौथा होगा, 1 2 3 4, वह सोया है। क्यों कहा है तथाकथित समझो, लिखा ना जो महज संजोग है, और संजोग क्यों है यहाँ हम बताते भी है। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस वही होगा जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है। तो बताओ इसके लास्ट में भी ता है, इसके लास्ट में भी ता है, उसके लास्ट में भी ता है और इसके लास्ट में या है ना। ये सोया है वाला इसमें नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस में आ जाएगा, मुझे विश्वास है। बताओ सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम फॉर्मूला नहीं लिखवाए थे लेकिन बता दिए थे कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट लिख दे अदर वर्ड, क्या लिखे अदर वर्ड। तो ये जब सब्जेक्ट जिसके लास्ट में ता होगा ना उसी के लिए रूल लागू होगा। तो लिख दे इसके लिए द डॉग, क्या लिख दे तुम लोग बोलो, अब लिख दे खाली जैसे कि वर्ब 1 लिखा है, इसमें ई जमार कुछ भी प्रयोग नहीं करना, लिखना है फेथफुल, लिख दे। ये सही होगा, सही होगा नहीं ना होगा सही, बताओ। तो यह रूल लागू होता है टेंस के लिए, तो गलत हो गया। ऐसा कहना चाहिए इसमें, या कुछ कोई होता है ना अपवाद, मतलब 4 गो जा रहा है रोड पे, चारों ठोकर लग के गिर गया, तो क्या कहेगा, रोड पर जाने से ठोकर लग जाती है, समझा। वही बात है यहाँ पे। यहाँ पे इसके लास्ट में ता है, तुम लोग को भी दिख रहा है ता है, लेकिन फिर भी टेंस में नहीं आता है। जब तुम लोग टेंस पढ़ा तो तुम लोग को पूछना चाहिए ना कि बताइए कुत्ता वफादार होता है, इसके लास्ट में भी ता है, लेकिन इसको हम टेंस की तरह नहीं बनाते हैं, काहे नहीं पूछा, दिमागे नहीं है, कह रहे दिमागे नहीं है, था तो यूज काहे नहीं किया। यहाँ का बात नहीं कि अल्लाह कोई पढ़ा होगा टेंस, तो अभी तक पढ़े थे ना जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, उसी को हम टेंस समझते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको इसलिए ई जमार लिखेंगे क्योंकि ई जमार भी किसमें आता है, ई जमार किसमें आता है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है।
समझा? वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है। प्रेजेंट टेंस में जैसे आई एम अ टीचर, अगर कोई तुमसे पूछे ये कौन से टेंस में आता है, तुम कहेगा नहीं ये टेंस हम नहीं आता है, कहेगा ना यही। लेकिन ये भी किस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस आई वाज अ टीचर, ये किस में आ जाएगा? सिंपल पास्ट। आई शैल बी अ टीचर, सिंपल फ्यूचर। आई शैल बी अ टीचर, ये किस में आएगा? जब तुमसे कोई पूछे ना ऐसा सेंटेंस देकर कि यह क्या होगा, तो समझ गया ना कि वो भी क्या होता है, वो भी एक टेंस ही होता है। समझा? अब वर्ब 1 और वर्ब 5 का मतलब यहाँ पे क्या है? ये जो इज अमार होता है तुम लोगों को पढ़ाए हैं, ये क्या होता है? बी का फॉर्म होता है, कोई सिंगुलर होता है तो कोई प्लूरल होता है। और ये जो वर्ब 1 है इसके साथ भी वही रूल लगता है ना। इसका क्या बन जाएगा? क्या बनेगा बोलो? डॉग्स आर फेथफुल। क्यों हम डॉग्स लिखे? सारे कुत्ता के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन यही कहता ना रामू का कुत्ता वफादार है, तब क्या लिखते? रामूज डॉग या द डॉग ऑफ रामू इज फेथफुल। लेकिन दुनिया के जितने भी कुत्ते हैं, 4 पैर वाले कुत्ते, उनके लिए क्या होगा? डॉग्स आर फेथफुल। किसी भी देख के नहीं बोली, मतलब कोई ऐसा हो जाता है तो समझने में तुम लोग गड़बड़ा जाएगा। शिक्षक मुझे पढ़ाते हैं, क्या लिख दे? द टीचर टीचेज मी, ये हो गया। अब है एक मेरे द्वारा तुम्हें लिख दिए, मेरे द्वारा तुम्हें पीटा जाता है, तो ये कैसे बनेगा? लिख दे माई बीट्स बाय यू, ये लिख दे। ये नरेशन हो गया। नहीं कर रहे हैं, जो नहीं कर इसको नरेशन या वॉइस हम नहीं समझेंगे, हम इसको अपने ज्ञान के तौर पे यहाँ पे लिखा है। टेंस को समझने की कोशिश करें एवं परिभाषा से ही पहचाने, न कि तथाकथित रूल है ताहती है उसको समझ के हम बना दें। लास्ट में बाई में लगाइए, बन जाएगा। कुछ नहीं लगाएंगे, देखो क्या करेंगे। मेरे द्वारा तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें इसमें कौन सा लग रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट होगा? मेरा। तुम्हें पीटा जाता है तो क्या लिख देंगे? इसका होगा क्या? एक रूल होता है वॉइस में, जब उसको एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसको किस में बदल देते हैं? इज एम आर में। किस में? इज एम आर में। तो तुम्हें पीटा जाता है तो क्या लिख देंगे? यू आर, और उसके बाद इज एम आर के बाद वर्ब 3 का यूज करते हैं, क्या लिख देंगे? यू आर बीटेन। मेरे द्वारा तो बाई मी। मुझे विश्वास है, लिख दे आई एम बिलीव। सही होगा? क्या लिखना होगा? तुम लोग बोलो। बिलीव तुमको एक वर्ब दिख रहा है, इसलिए तुम क्या लिखेगा? आई बिलीव। आई बिलीव। उसे उम्मीद है, ही बिलीव्स, या फिर सबसे बेहतर लिखने का तरीका क्या? ऐसे करके हाइपन, हाइपन है नहीं, स्लैश देके सी या ही बिलीव्स। बताओ, इसके लास्ट में तो ताती नहीं है, फिर भी हम इसको किस तौर पे यूज कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के तौर पे। तो समझ गया क्यों बोला गया था तथाकथित रूल है। तुम लोग इसको उतार लिया? उतार भी लिया अभी जो लिखे हैं पूरा? इसे नहीं ना उतारना होता है, हम पढ़ाते जाएंगे अपना, तुम लोग उतारते जाना, ठीक? अब हम पढ़ लिए किसको? सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम तथाकथित रूल के तौर पे समझ लिए। अब हम समझेंगे किसको? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। लिखा है रहा है, रही है, रहे, हो, etc। इसको भी समझ ले तथाकथित रूल, समझा दे। लिख लेते हैं। लिखो तुम लोग, हम तब तक समझो। इधर देखना, इधर दिख रहा है, यहाँ पे देखो तो। हाँ, हाथ दिख रहा है, लिखा हुआ दिखेगा, मुंह नहीं दिखेगा। दिख रहा है ना लिखा हुआ? चलो देखो, वह सोया है,
वह राज बैठा है, राहुल खड़ा है, दोनों भाई के नाम अपना भाई का नाम आदित्य खा रहा है। चलो, एक में ही आया है क्या? रहा है, रहा है, रही रही है। और इसमें आया है रहा है, रही है। इसमें भी हमें किस पे समझेंगे? V4 क्या ही बोल रहा है, किस पे समझेंगे? परिभाषा के आधार पे या फिर टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कि रामू गधा है तो नहीं लिख देते हैं रामू इज आस, रामू इज स्टूपिड। उसको क्यों लिखते हैं स्टूपिड? उसके पास दो चारों और नहीं होती। ऐसा नहीं, हम उसको सेंस के अकॉर्डिंग समझकर बनाते हैं कि रामू जो है वो गधा नहीं हो सकता। मतलब उसका कहा जा रहा है कि वो मूर्ख है। कोई कहता है तू उल्लू है, देखी मतलब वो रात को भी देख सकता है, समझा? हाथी है रे, वो तो देखे में हाथी लगे छी, इसका मतलब हाथी हो गया। मतलब फैट मतलब मोटा है, ठीक? ऊंट की तरह लंबा है, इसे बोलता है ना सब। मेरे से ऊँट की तरह बोलते हैं। टॉल बोलते हैं। हाँ, तो वही हम समझ, मतलब सेंस बताने की कोशिश कर रहे थे हम लोग को। वह सोया है, मतलब कि क्या लिखते हैं? ही स्लीप्स। नहीं, क्या लिखेंगे? स्लीपिंग। बात ऐसा किया जा रहा है कि जो लगातार काम करता रहे ना, काम हो रहा है, वो नच क्या कर रहा है, वह क्या होगा? क्या होगा? ing वर्ब 4। मतलब उसके साथ हम कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। तो वह सोया है तो अभी सोया होगा, अभी सोया होगा तो क्या लिखते हैं? He is sleeping। राज बैठा है तो क्या लिखते हैं? राज इज सिटिंग। राज इज सिटिंग। राहुल खड़ा है, राहुल इज स्टैंडिंग। राहुल इज स्टैंडिंग। आदित्य खा रहा है, आदित्य इज आदित्य इज सिटिंग। समझ गया सब? तो हम अब समझ लिए कौन कौन टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लिखा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, या है, ई है या ईटीसी है। इसको भी हम तथा कथित ही समझेंगे, ठीक? सबका समझाना जरूरी है नहीं ना? गुड है तू, किसी को कोई कह देता कि हाँ तब गुड है। चलो अब क्या? सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। रहा है, रही है, रहे हो, और देखो और समय या ता रहा है, ते रही है, ती रही है। क्या कह रहा है? ये तो रहेगा ही कि करता काम कर रहा है, लेकिन प्लस क्या होगा? समय होगा। और एक और इसका हम एक रूल समझते हैं। वह बीमार है, क्या लिखते हैं? ज्यादा नहीं बोला आदित्य कुमार, जितना कह रहा है ही जी कहाँ गलती है? तुम क्या बोला है? तू एक्स्ट्रा क्या बोला? तुम कुछ बोला है एक्स्ट्रा, तुमको सुनाई दिया। हम जब बोल दिए कि एक्स्ट्रा नहीं बोला तो क्या बोलता है? क्या होगा? ही इज इल। वह 2 दिनों से बीमार है। He is ill for 2 days. वह 2 दिनों से He is ill for 2 days। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये दोबारा तरह से बना सकता है? जी बताइए। शुभम सर बताइए। और खाली उतारवे करेगा, समझो तन का। और देखना है तो वह बीमार है 2 दिनों से। अब बना दो तुम। He has been ill. इलिंग। बाप रे, कौन है इलिंग? He has been ill for 2 days. He has been ill। क्यों ऐसा क्यों होता है? हाँ, इसका कारण भी बताओ, क्यों बोला तुम ऐसा? Yes, in present perfect continuous tense. इसमें तो रहा है, रही है, ता रही है, ती रही है, कुछ नहीं आ रहा है। बस क्या आना चाहिए? जिस हाँ तथाकथित रूल है ऐसा। समझा अभिषेक सर? अभिषेक सर
देखिए से वह 2 दिनों से बीमार था, तो he was ill for 2 days नहीं लिखेंगे, he had been ill for देखिए हिला रहा है। लगे कंप्लीट कर क्या लिखेंगे, वह 2 दिनों से बीमार था जिसमें समय आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। वह किस में आ जाएगा, क्यों ऐसा कह रहा है कि वो तो बीमार है ही लेकिन कुछ दिन बीमार हो चुका है, अभी भी बीमार है, इसलिए वो किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। इसलिए क्या होगा, ही हैज बीन इल फॉर 2 डेज। वह 2 दिनों से बीमार था, क्या बोले हैं बनाने के लिए तुम लोगों को, वह 2 दिनों से बीमार था, वह 2 दिनों से बीमार था। तो कोई तो बना देगा क्या, He was ill for 2 days. for 2 days। ये सही होगा, क्या होगा, क्या गलत होगा तो क्या होगा, he had Been been ill for 2 days. ill for 2 days। तुम लोग समझ रहे हैं ना कि सब दिक्कत हो रहा है समझ, तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग को समझने का ये बातें नहीं है, ठीक, बस देख लो तुमको समझ में आ रहा है 2% बात तो ठीक है, पूरा समझ तो ये लोग को ही पूरा नहीं आ रहा होगा, आ रहा है ना पूरा, तब हम बता भी दिए क्यों है, हम कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं बताते पूरा, यहाँ जो क्या उसका Explanation. अब हमको बोलने ही नहीं दे रहा, अपन बता दे रहा, ये रूल क्यों है ऐसा सेंस क्या है सब बता देते हैं तब बता दे, ऐसे थोड़ी ना कि बोर्ड पर लिख दिया और हम बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझ ली, अब हम उतना डीपली नहीं समझेंगे, अब हम केवल रूल समझ लेंगे। अब क्या है सिंपल पास्ट टेंस, या ये ई था थे थी, सिर्फ मैं गया या मैं गया था, बता तो इसका क्या होगा, जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो हमें ये बताया जाएगा कि जिसके लास्ट में मैं गया था, आगे कुछ कह रहा है कि मैं गया था तो क्या कुछ नहीं, इससे पता चल रहा है, तो इसको हम किस में रखेंगे, इसको भी किस में रखेंगे, सिंपल पास्ट में, और इसको भी अभी तो हम इसको सिंपल पास्ट में, इसको सिंपल पास्ट में, इसको देख लो, चुका था, लिया था, दिया था, इसको किस में रखेंगे, इसको पास्ट परफेक्ट में और इसको सिंपल पास्ट में। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो क्या रखेंगे, दोनों को किस में रखेंगे, और उसका रूल भी बताया जाएगा उसी टाइम, अभी तनका बता दिए हैं, उतना डीपली में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक। ये हो गया सिंपल पास्ट, समझ गया, करो इसको जल्दी से। और देखना अब क्या है, रहा था, रहे थे, रही थी, etc, ये भी तथाकथित रूल है, इसको तुम लोग को सिद्ध करना जरूरी है। वह सोया था, क्या बोला, नहीं देखो वह सोया है ये कंटिन्यूअस में हो जाएगा, लेकिन वह सोया था इस किस में चल जाएगा, बताओ, ये क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, रियल है, इधर देखो ना, वह सोया है ये किस में गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वह सोया था, यह इसका हम कैसे बनाएंगे, बोलो, वह सोया था, ये पास्ट कंटिन्यूअस में उसको बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे, यह सोया था मतलब काम उसका हो चुका है, और जब काम हो जाता है तो उसको किस में रखते हैं, परफेक्ट में रखते हैं, और कौन सा परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, समझ गया सब। तो रहा था, रही थी, क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट क्या होगा, चुका था, लिया था, दिया था, etc, ठीक, समझ गया सब। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रहे थे, रही थी, प्लस क्या है, समय या ता रहा था, और बताना जरूरी है, इसका बता दिए थे, राम 2 दिन से बीमार था, तो इसको राम वाज इल फॉर 2 डेज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राम हैड, दिमाग खुल गया तुम्हारा, हाँ
हाँ गुड है, चलो ऐसे ही खोलते रहना दिमाग। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। और एक बात समझो, हम फॉर एंड सिंस का प्रयोग कैसे करते हैं तुम लोग को हम एक बार बता दिए थे ना, बहुत बार बताया। अब बताना जरूरी नहीं ना है। हाँ, एक एग्जांपल बता दो शिवम, हाँ बताइए। तुम नहीं बता, तुमको अगर तुम यहाँ कितना दिनों से आ रहे हैं ट्यूशन, हाँ तो हम तुमको बोले 2 महीना से तुम आ रहा है, तो बताओ इसमें सिंस लगाएंगे कि फॉर? फॉर। लेकिन लगाएंगे तुम 12 जनवरी से आ रहा है तो सिंस। गुड है, समझ, तुम लोग भी समझा हुआ है ना, तुम लोग को भी दिक्कत है। जैसे कि लाडली कुमारी तुमको बोलेंगे तुम 2 सालों से ट्यूशन यहाँ आ रही है, तो उसमें तुम फॉर लगाएगी कि सिंस? फॉर। लेकिन ये कहा जाए तुम 2023 से आ रही है, तो उसमें क्या लगाया जाए? सिंस। समझ गई? ननकी लोग को भी समझ में आ गया, तो समझाने का कोई जरूरत नहीं। चलो तब तक ये हो गया क्या, पास्ट कंटिन्यूअस। तब तक चलो देखो इधर, अभिषेक कुमार अब क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस, गा गे गी ईटीसी रहे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे। अब क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे। उसके बाद क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, प्लस समय या ता रहेगा, ती रहेगी। तुम लोगों का टेंस पहचानने का जो तथाकथित रूल था और उसमें क्या एक्स्ट्रा था, सारा तुम लोगों का पूरा टेंस खत्म हो गया। अब तुम लोगों को कहीं टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझा? जो भी दिक्कत था टेंस में, इतना टेंस जितना डीपली पढ़ाया है ना, ऐसा नहीं पढ़ाता है, समझा? पढ़ा होगा, तुम लोग को लगा होगा कि हाँ अब बस कर रहा हूं, डीपली पूरा पढ़ाया है। जो बच्चा लोग को नहीं, बड़े लोग पढ़ते हैं, सीनियर लोग, वैसे तुम लोग पढ़ा है।